तो रूस और यूक्रेन में जंग और तेज हो गई है। यूक्रेन ने जहां रूसी एयरबेस पर ड्रोन हमलों से रूस के तेल डिपों को भारी नुकसान पहुंचाया है, वहीं रूसी सेना ने कुर्स्क और डोनबास में कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। क्या है महायुद्ध में पुतिन का 100 दिन वाला प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। और यूक्रेन में सबसे भीषण संग्राम। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस में कोहरा। पुतिन ने बनाया यूक्रेन में तबाही का प्लान। रूस और यूक्रेन जंग को 3 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन जंग और भीषण होती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है लगातार यूक्रेन पहुंच रही अमेरिका और नाटो देशों की हथियारों की खेप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां एक तरफ पुतिन पर समझौते का दबाव बढ़ा दिया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से पैट्रियट मिसाइल समेत तमाम हथियारों को यूक्रेन शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, जिससे रूस का पारा चढ़ गया है। पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन में और ज्यादा तेजी से हमले करने का आदेश दिया है और अमेरिका को साफ कर दिया है कि अब रूस यूक्रेन से पीछे नहीं हटेगा। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा करके ही दम लेगा। पुतिन ने भी एक इंटरव्यू में ऐलान किया कि जब तक जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, तब तक समझौता होना नामुमकिन है। रूस के हमलों के जवाब में यूक्रेन ने भी रूस पर भीषण पलटवार किया है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर खुलासा किया कि यूक्रेन ने रूस के तेल डिपो को भारी नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के एंजल एयरफोर्स बेस के पास ड्रोन हमला किया है। रूस के क्रिस्टल तेल डिपो को निशाना बनाया है। हमले में साइट पर 4 तेल टैंकर जलकर खाक हो गए हैं, जबकि 10 टैंकों को भारी नुकसान हुआ है। रूस के क्रिस्टल तेल डिपो में कुल 58 ऑयल स्टोरेज टैंक थे। यूक्रेन का दावा है कि उसने क्रिस्टल तेल डिपो पर हमला करके करीब 20% क्षमता नष्ट कर दी। यूक्रेन के इस हमले से रूस तिलमिला गया है। क्योंकि इस डिपो से रूस के एंजल एयरबेस पर मौजूद Tu-95 MS बॉम्बर और Tu-160 बॉम्बर विमानों को तेल सप्लाई होता है। रूस अपने बॉम्बर विमानों से ही यूक्रेन में गाइडेड बम और क्रूज मिसाइल से भयंकर हमले कर रहा है। रूस के बॉम्बर विमान लगातार यूक्रेन के शहरों में तबाही मचा रहे हैं, इसलिए यूक्रेन के निशाने पर रूस के बॉम्बर बेस और तेल डिपो हैं। बताया जा रहा है कि रूस ने अब यूक्रेन के खिलाफ नया प्लान बनाया है। रूस चाहता है कि अगर अमेरिका समझौते का दबाव बढ़ाता है, तो उससे पहले वो कुर्स्क को यूक्रेन से वापस छीन ले और पूर्वी दक्षिणी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर भी कब्जा कर ले। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना के कुर्स्क में यूक्रेन की सेना को 3 तरफ से घेरकर हमला शुरू कर दिया है और रूस का दावा है कि कुर्स्क से लेकर सुमी तक यूक्रेन के 50,000 से ज्यादा सैनिक पीछे हट गए हैं। रूस ने डोनेस्क की नोवोसिल्का बस्ती पर भी कब्जा कर लिया है।
कॉमर्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तेल डिपो पर एक बड़ा हमला किया है और जाहिर है कि यूक्रेन की जो सेनाएं हैं वो रशिया की टेरिटरी में बड़े ऑपरेशन कंडक्ट कर रही हैं। रशिया भी यूक्रेन के अंदर यूक्रेन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सोर्सेस पे बड़े हमले कर रहा है। रूस और यूक्रेन में जहां भीषण जंग छिड़ी है, वहीं नाटो देशों ने यूक्रेन को साल 2025 में $40 बिलियन की नई सैन्य सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही रूस के साथ जंग की आशंका देखते हुए तैयारी तेज कर दी है। पोलैंड ने अमेरिका के साथ एंटी रेडिएशन मिसाइल खरीदने की डील की है। पोलैंड की सरकार के मुताबिक ये सौदा करीब $745 मिलियन का है, जिसमें 200 से ज्यादा AGM-88G ER मिसाइलों को खरीदा जाएगा। इन्हें F-35 और F-16 फाइटर जेट पर फिट किया जाएगा। पोलैंड को अमेरिका F-35 फाइटर जेट भी दे रहा है। कुछ F-35 विमान पोलैंड में तैनात भी हो गए हैं। पोलैंड इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि वो यूक्रेन, रूस और बेलारूस के बॉर्डर पर है। और अगर रूस ने नाटो पर हमला किया तो वही सबसे पहले निशाने पर होगा। साफ है कि रूस और यूक्रेन जंग का दायरा जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, उससे यूरोप में तबाही की आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि रूस और नाटो के बीच जंग का मतलब है महाविनाश। टीम न्यूज़ नेशन। तो रूस और यूक्रेन में जंग और तेज हो गई है। यूक्रेन ने जहां रूसी एयरबेस पर ड्रोन हमलों से रूस के तेल डिपो को भारी नुकसान पहुंचाया है, वहीं रूसी सेना ने कुर्स्क और डोनबास में कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। क्या है महायुद्ध में पुतिन का 100 दिन वाला प्लान? देखिए इस रिपोर्ट में। और यूक्रेन में सबसे भीषण संग्राम। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस में कोहरा। पुतिन ने बनाया यूक्रेन में तबाही का प्लान। रूस और यूक्रेन जंग को 3 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन जंग और भीषण होती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है लगातार यूक्रेन पहुंच रही अमेरिका और नाटो देशों की हथियारों की खेप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां एक तरफ पुतिन पर समझौते का दबाव बढ़ा दिया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से पैट्रियट मिसाइल समेत तमाम हथियारों को यूक्रेन शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, जिससे रूस का पारा चढ़ गया है। पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन में और ज्यादा तेजी से हमले करने का आदेश दिया है और अमेरिका को साफ कर दिया है कि अब रूस यूक्रेन से पीछे नहीं हटेगा। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा करके ही दम लेगा। पुतिन ने भी एक इंटरव्यू में ऐलान किया कि जब तक जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, तब तक समझौता होना नामुमकिन है। रूस के हमलों के जवाब में यूक्रेन ने भी रूस पर भीषण पलटवार किया है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर खुलासा किया कि यूक्रेन ने रूस के तेल डिपो को भारी नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के एंजल एयरफोर्स बेस के पास ड्रोन हमला किया है। रूस के क्रिस्टल तेल डिपो को निशाना बनाया है।
हमले में साइट पर 4 तेल टैंकर जलकर खाक हो गए हैं, जबकि 10 टैंकों को भारी नुकसान हुआ है। रूस के क्रिस्टल तेल डिपो में कुल 58 ऑयल स्टोरेज टैंक थे। यूक्रेन का दावा है कि उसने क्रिस्टल तेल डिपो पर हमला करके करीब 20% क्षमता नष्ट कर दी। यूक्रेन के इस हमले से रूस तिलमिला गया है। क्योंकि इस डिपो से रूस के एंजल एयरबेस पर मौजूद Tu-95 MS बॉम्बर और Tu-160 बॉम्बर विमानों को तेल सप्लाई होता है। रूस अपने बॉम्बर विमानों से ही यूक्रेन में गाइडेड बम और क्रूज मिसाइल से भयंकर हमले कर रहा है। रूस के बॉम्बर विमान लगातार यूक्रेन के शहरों में तबाही मचा रहे हैं, इसलिए यूक्रेन के निशाने पर रूस के बॉम्बर बेस और तेल डिपो हैं। बताया जा रहा है कि रूस ने अब यूक्रेन के खिलाफ नया प्लान बनाया है। रूस चाहता है कि अगर अमेरिका समझौते का दबाव बढ़ाता है तो उससे पहले वो कुर्स्क को यूक्रेन से वापस छीन ले और पूर्वी दक्षिणी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर भी कब्जा कर ले। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना के कुर्स्क में यूक्रेन की सेना को 3 तरफ से घेरकर हमला शुरू कर दिया है और रूस का दावा है कि कुर्स्क से लेकर सुमी तक यूक्रेन के 50,000 से ज्यादा सैनिक पीछे हट गए हैं। रूस ने डोनेस्क की नोवोसिल्का बस्ती पर भी कब्जा कर लिया है। बॉम्बर्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तेल डिपो पर एक बड़ा हमला किया है और जाहिर है कि यूक्रेन की जो सेनाएं हैं वो रशिया की टेरिटरी में बड़े ऑपरेशन कंडक्ट कर रही हैं। रशिया भी यूक्रेन के अंदर यूक्रेन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सोर्सेस पे बड़े हमले कर रहा है। रूस और यूक्रेन में जहां भीषण जंग छिड़ी है, वहीं नाटो देशों ने यूक्रेन को साल 2025 में $40 बिलियन की नई सैन्य सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही रूस के साथ जंग की आशंका देखते हुए तैयारी तेज कर दी है। पोलैंड ने अमेरिका के साथ एंटी रेडिएशन मिसाइल खरीदने की डील की है। पोलैंड की सरकार के मुताबिक ये सौदा करीब $745 मिलियन का है, जिसमें 200 से ज्यादा AGM-88G ER मिसाइलों को खरीदा जाएगा। इन्हें F-35 और F-16 फाइटर जेट पर फिट किया जाएगा। पोलैंड को अमेरिका F-35 फाइटर जेट भी दे रहा है। कुछ F-35 विमान पोलैंड में तैनात भी हो गए हैं। पोलैंड इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि वो यूक्रेन, रूस और बेलारूस के बॉर्डर पर है। और अगर रूस ने नाटो पर हमला किया तो वही सबसे पहले निशाने पर होगा। साफ है कि रूस और यूक्रेन जंग का दायरा जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, उससे यूरोप में तबाही की आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि रूस और नाटो के बीच जंग का मतलब है महाविनाश। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।